साथ बने हुए हैं तो अपने बाकी सवाल भी पूछ लें। सर एक दो शेयर और है मेरे, एक है टाटा मोटर्स और एक है अदानी ईएनसी एंड सोल। अच्छा तो ये भी सर हाई रेट पे ही है मेरे पास में। ठीक है, टाटा मोटर्स है मेरे पास में 829 ठीक है। 829 पे, हम्म, और अदानी मेरे पे है 952 पे। ओके। अदानी एनर्जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, अदानी ईएन सोल। ये तो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स पे जरूर हम आपको राय दे पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। 829 रुपए के भाव पे गौरांग सर टाटा मोटर्स इन्होंने खरीदारी की हुई है। 100 शेयर हैं इनके और ये भी ऊपरी स्तरों पे हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि धैर्य दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, पहले तो शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो दो चीज होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम आती है जोखिम झेलने की क्षमता, और दूसरी जो जरूरत आपको पड़ती है वो है धैर्य। अगर ये दो चीज नहीं है आपके पास तो आप कृपया करके आत्मचिंतन कीजिए कि आपको शेयर बाजार में आना है, निवेश करना है या नहीं करना है। अब आते हैं इनके प्रश्न के ऊपर। टाटा मोटर्स इन्होंने 800 के पार की इनकी खरीदी बता रहे। मौजूदा स्तर आज कुछ खबरों को लेकर के दबाव है और करीबन 670 के आसपास के स्तर देखने मिल रहे टाटा मोटर में। हमारी इनको ये राय होगी कि पहले तो आप अपना निवेश बना करके रखें, और ये जो ऊपरी स्तर से नीचे जो आया है टाटा मोटर का शेयर, एक समय में हमने 1100 के आसपास के भी लक्ष्य देखे थे और करीबन आधा हो चुका है वहां से। तो इस स्तर पर अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं आपको ये राय दूंगा कि कम से कम 50% आपके पास जो शेयर्स की संख्या है, उदाहरण तौर के अगर आपके पास 100 शेयर है तो 50 शेयर इस स्तर पर एवरेज कीजिए। और अगर बाजार में क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है और थोड़ा बहुत और नीचे जाते हुए दिखता है आपका, तो तब जाकर के थोड़ा बहुत और खरीदे। ये खरीद और करना, एवरेज करना इसलिए अनिवार्य होगा क्योंकि इनकी खरीद ऊपर की तरफ है और स्टॉक अच्छा है। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी टीम के तरफ से बने रहने की राय है, लेकिन इनका निवेश ऊपर है और अब नीचे आया है, तो मैं इनको ये राय दूंगा कि आप थोड़ा बहुत खरीद करें, एवरेज करें, जिससे आपका खरीद का स्तर नीचे आ जाए और लंबी अवधि के लिए बने रहे। ये नजरिया टाटा मोटर्स पर 668 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ, और फंडामेंटल नजरिया भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन गौतम बंसल ने सवाल भेजे थे, 3 स्टॉक्स पर उन्होंने राय मांगी थी। हमने एक पर तो दे दी, लेकिन अजित हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल, इन दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकल नजरिया क्या होगा आपका? देखिए, अच्छा, हिंद कॉपर काफी ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है। मीन्स अगर आप देखेंगे पिछले करीब 2-2.5 महीने का मुख, तो 240 से आप 285 गए, दोबारा से आप उन्हीं लेवल्स के पास, जहाँ से तेजी शुरू हुई थी, उन्हीं लेवल्स के पास। तो मेटल एज अ पैक आपको काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी नजर आ रही है। अब मेरे हिसाब से हिंद कॉपर से ज्यादा बेटर विकल्प आपको जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, जहाँ पे की स्टेबिलिटी ज्यादा है और स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वो अच्छा विकल्प होगा। तो चाहे तो आप वहां से एक बार को एग्जिट करके इन स्टॉक्स में देख सकते हैं। इरकॉन और दूसरे देखिए, जितने भी आपके रेलवे रिलेटेड काउंटर्स हैं, अभी कहीं ना कहीं साइडवेज नेगेटिव टोन बरकरार है। जहां तक स्टॉक्स अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, कोई साइन ऑफ रिवर्सल अभी है नहीं। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी कि यहाँ से एग्जिट करके आप चाहे तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, या स्टॉक फ्रॉम दी ऑटो बास्केट एमएनएम, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया इरकॉन इंटरनेशनल, इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर पर भी हमने चर्चा की। लेकिन